The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। मुझे लगता है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब बेसिक चीज़ें दूसरे लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो आपको बताएं कि क्या सही क्या गलत है, तो आप इसलिए पैदा नहीं हुए। आप पैदा इसलिए हुए हैं कि आप खुद तलाशें, खुद ढूंढें, खुद समझें अपने एक्सपीरियंस से। आप तभी ज़िंदा होते हैं। जब आप किसी की सिर्फ सुनी हुई बात पे उसको आदतन अपने ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, तो उससे आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है। आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद को जानना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके। तो आप और आइकन हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसको अंधेपन से नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कुछ ही चीज़ों में इंस्पायर कर रहा है कोई आदमी, तो ज़रूर मानना चाहिए, लेकिन वो इंस्पायर करने के बाद आपको खुद को उठना पड़ेगा। आप उस पर नहीं छोड़ सकते। जैसे कई बार क्या होता है कि आप वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद आपको लगता है अब ये हमारी ज़िंदगी सुधार देंगे, तो आपकी जिम्मेदारी कॉन्स्टेंटली बनी रहती है कि आप एंगेज रहें। आपने किसी को ये तो समझा कि हाँ ये जो है हम वोट देंगे तो ये आ जाएंगे पावर में, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको लगातार एंगेज रहना पड़ेगा। आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे। सही सवाल आप तभी पूछेंगे जब आपको सही नॉलेज है। तो ये एक जो प्रवृत्ति होती है कि चलो यार हमने अपना काम कर दिया, अब आप कर दो। अब हम किसी राजा को ढूंढ लें जो हमारी ज़िंदगी ठीक कर दे, या कोई किसी लीडर को ढूंढ लें जो हमारा जो है टेकन केयर कर ले, या किसी पीर को ढूंढ लूँ जो मुझे जो है ऊपर वाले तक पहुँचा दे। वो जो डायरेक्ट आपका नॉलेज है, आपको खुद को ही उठना पड़ेगा, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। अदरवाइज़ दूसरी की दी हुई चीज़ से नहीं होता है। आप जिंदा तभी होते हैं जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद जानते हैं, और एंड दैट इज़ व्हाट इवोल्यूशन है। इरफान चले गए मदारी की तरह अपना खेल समेटकर। देखने वाले हैरान हैं। ऐसा खेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इतनी जल्दी खत्म होगा ये भी अंदाज़ा नहीं था। जिन इरफान को आपने सुना वो 2016 के इरफान थे। जुलाई के महीने में दी ललन टॉप के स्टूडियो आए थे। तब हम नए नवेले छौने थे। हमने एक बार उनसे कहा आपको आना है, तो उन्होंने हपक कर गले लगा लिया और कहा अरे हम तो ललन टॉप पढ़ते हैं, ज़रूर आएंगे, ज़रूर बात करेंगे। हमने उनसे बातें की। आखिर में पूछा कि ऐसे वक्त में जब हमारी पैदाइशी पहचान, जाति की, धर्म की पहचान हम पर हावी होती जा रही है, तब हमें खुद को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और तब इरफान ने बड़े सुलझे हुए अंदाज में ये जवाब दिया था जो आपने सुना। कैसे याद करें इरफान को? चंद्रकांता से, जिससे हमारी इतवार की सुबहें जगती थी। इरफान डबल रोल में दिखते थे, बद्रीनाथ और सोमनाथ, दो भाइयों के। चाणक्य से, जिसमें वो सेनापति भद्रशील बनते थे। श्याम बेनेगल के भारत एक खोज से, जिसमें अलबरूनी थे, या फिर स्टार प्लस के बेस्ट सेलर से, या फिर उसके एक शो डर से, जिसमें वो साइको किलर बने थे, या फिर हॉरर शो मानो या ना मानो, जिसे उन्होंने होस्ट किया था। नाम लेता हूँ और उनका चेहरा सामने उभरता है। या फिर इरफान को खोजते हुए उनकी फिल्मों के नॉस्टैल्जिया में उतरे। जब पहली बार वो मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में दिखे, पैसे लेकर खत लिखने वाले के रोल में। रोल इतना सा कि आया और गया, लेकिन असल में कभी नहीं गया। जो बीते दौर में जवान हुए या अब जवान हो रहे हैं, वो कॉलेज के हॉस्टल में बैठकर हासिल देखेंगे तो इरफान को किस तरह से याद करेंगे। हासिल, उत्तर भारत की स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर अपने वक्त की सबसे ताकतवर फिल्म। कॉलेज के लड़कों के लिए फिल्म जैसे इरफान का पर्याय है। वो सीन तो अजर अमर है जिसमें उनका किरदार रणविजय सिंह बोलता है, एक बात सुन लो पंडित, तुमसे गोली वोली ना चल रही, मंत्र फूंक के मार दो और जान से मार देना बेटा, हम रह गए ना तो मारने में देर ना लगाएंगे। हासिल की रणविजय इरफान ने अब जीवन के रण से विदा ले ली है। एक और फिल्म याद आती है, पान सिंह तोमर, हमारे चंबल की, हमारी बीहड़ की फिल्म। इसके लिए इरफान को नेशनल अवार्ड मिला। पान सिंह तोमर की कितनी बातें हमारे जहन में दर्ज हो गई। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, या फिर उनका चीख कर कहना दद्दा हमाओ बदला वह पूरो निभाओ, या फिर ये
कि देश के लिए दौड़े तो किसी ने ना पूछा, अब बागी बन गए तो सब यही नाम जप रहे हैं। इतना सारा विद्रोह, इतनी गहरी टीस, इरफान के अलावा और कौन हो सकता था पान सिंह? और कैसे याद करें उन्हें? क्या मकबूल के उस सीन से जिसमें उनका किरदार कहता है दरिया घुसा है मेरे घर में, या फिर जज्बा जैसी कमर्शियल फिल्म जिसमें जब वो बोलते हैं मैं कहाँ रहता हूँ यहाँ तो इंतज़ार रहता है, तो लगता है कि जैसे सिनेमा पर जादू हो रहा है पर्दे पर। और यकीनन हैदर का जिक्र होगा जिसमें वो कहते हैं मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। मुझे वो लाइफ इन अ मेट्रो के लिए भी याद रहेंगे जिसमें मोंटी का उनका कैरेक्टर जीवन का दर्शन देता है। रिश्ते किसी गारंटी कार्ड के साथ नहीं आते, ये हमारी यादें हैं, लेकिन इरफान खुद क्या थे ये भी जान लेते हैं। एक्टिंग में आने को लेकर उन्होंने कहा था मैंने जो प्रोफेशन चुना वो मेरे मकसद और लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए है, उसमें मदद मिले तो ठीक, बाकी शोहरत, पैसा, नाम ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये सब तो मिलना ही था। इनके बारे में सोच कर नहीं चला था। जयपुर से निकलते समय कहाँ पता था कि कहाँ पहुँचेंगे, अभी पहुँचे भी कहाँ हैं, सफ़र जारी है। इस सफ़र में इरफान का साथ देने वाली सुतपन उन्हें एनएसडी में मिली थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 1985 में। उस दौरान एक पार्टी में इरफान ने अट्रैक्ट किया क्योंकि झिझक के साथ उनमें एक प्राउड फीलिंग भी थी, एक जिज्ञासा थी चीज़ों को लेकर, एक गहरा समर्पण जो शुरू से रहा, ऐसी मासूमियत जो कहीं नहीं मिलती। उनकी पत्नी सुतपा ने एक इंटरव्यू में कहा मुझे कई दफ़ा कोफ्त होती थी कि भला इस उम्र में कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। इरफान में कुछ प्योर किस्म का था जो रेयर था। एक समय ऐसा था जब इरफान ने कहा था कि एनएसडी में मैं इतना गंदा एक्टर था कि आप यकीन नहीं करेंगे। सुतपा ईमानदारी से मेरे काम की बुराई करती थी और मुझे बर्दाश्त नहीं होता था जब तक कि मैंने खुद को कैमरे में नहीं देखा और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लेकिन बिना करप्ट हुए वो ज़बरदस्त ग्रोथ करते गए, सीखते गए, हर नई चीज़, भाषा खुद को तलाशते गए। उनके छुटपन के गुरु कहते गए कमबख्त कब तक आंखों से काम चलाओगे, और वो आगे बढ़ते गए, नई नई चीज़ें सीखते गए। शुरू के वीडियो में आपने जिस इरफान को देखा वो एक बहुत इवॉल्व हो चुका इंसान था। वो ऐसे ही थे जिन्होंने खुद को किसी अज्ञान की बेड़ियों में नहीं जकड़ने दिया, मसलन खुद को धर्म की बंदिशों से आज़ाद रखा। और ये शुरू से था। जब इरफान को सुतपा से शादी करनी थी तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी माँ चाहे तो मैं धर्म बदल सकता हूँ, लेकिन सुतपा की माँ ने मना कर दिया कि तुम अपना धर्म क्यों छोड़ोगे। 2016 में बांग्लादेश में आतंकवादी हमला हुआ, तब वो बोले, धार्मिक त्योहारों में पशुओं की बलि पर बोले, तो लोगों के एक धड़े ने खूब आलोचना की और उस पर इरफान का जवाब था मेरे लिए धर्म का मतलब है निजी आत्मविश्लेषण। धर्म दरअसल करुणा, ज्ञान और संयम का स्रोत है। इसका मतलब रूढ़िवादिता और चरमपंथ नहीं है। और आखिरी में वो कहते हैं कि थैंक गॉड मैं धार्मिक ठेकेदारों द्वारा प्रशासित मुल्क में नहीं रहता हूँ। इरफान की समझ धर्म, पॉलिटिक्स, समाज पर मुकम्मल थी। आर्ट का भी उच्चतम स्तर पता था, इसलिए उन्होंने ढर्रे वाली एक्टिंग कभी खुद में पनपने नहीं दी, वैसी कि जो आज भी एक्टर छू पाने को लालायत रहते हैं। इरफान को कैसे याद करें, ये आप सब पर है। सबकी अपनी अपनी यादें हैं, लेकिन दो फ्रेम कभी नहीं भूले जा सकेंगे। पहला वो जिसमें उनका सख्त पथरीला चेहरा दिखता है, सलाम बॉम्बे का, और दूसरा और आखिरी फ्रेम वही चेहरा, हंसता, मुस्कुराता, लाइफ से भरपूर, संतुष्ट, उनकी आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम में, अलविदा मदारी, मिलेंगे उस पार कहीं। एक फिल्म का जिक्र रह गया था, लाइफ ऑफ पाई। इसमें इरफान का किरदार कहता है आखिरी में एक ही चीज़ तकलीफ़ देती है कि हमें अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। हमें अलविदा का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम एक ऐसे वक्त में हुए जब एक जिंदा दिल शख्स पर्दे पर कहानियाँ सुनाता था। वो राजशेखर ने लिखा है ना उनकी फ़िल्म के लिए, वो जो था ख्वाब सा, क्या कहें जाने दें। इरफान जिन्होंने आखिरी बार कहा था मेरा इंतज़ार करना, हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमें यकीन है कि जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं तब तक इरफान नहीं जाएंगे।